सैगोक इंडिया इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग। आधा घंटा में आप सिंपल पास्ट टेंस सीखें, इसके लिए कुछ ट्रिक्स की ज़रूरत है और हमने इन ट्रिक्स को बोर्ड पर लिखा है। सिंपल पास्ट टेंस का दूसरा नाम पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आज की तारीख में पास्ट इंडेफिनिट के बजाय सिंपल पास्ट टेंस लोग बोलते हैं। तो सिंपल पास्ट टेंस की कुल 3 पहचान है। पहला पहचान V2, दूसरा पहचान did V1 और तीसरा पहचान did have। ये तीनों सेंटेंस में जहां भी मिलता है वह सिंपल पास्ट टेंस है। अखबार में, मैगजीन में, न्यूज़पेपर में, टेक्स्ट बुक में, अलगरज के आप जहां भी पढ़ें, जहां आपको V2, did V1 या did have मिलता है वह सिंपल पास्ट टेंस है। हिंदी में इसकी जो पहचान है वह पहचान है ता था, ती थी, ते थे, ते थे, आ, ई, आ, ई, और ए। इस उदाहरण को पहले हम समझते हैं। ता था, he went, ध्यान रहे ये went जो है ये V2 है और went के पहले जो सब्जेक्ट है ही सब्जेक्ट है। अब आपको ये देखना है कि V2 के साथ कौन कौन सा सब्जेक्ट हम प्रयोग करें, इस सेंटेंस में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं हो। जैसा कि आपने देखा था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में V1 के साथ अलग, यहाँ पर जरा सा पिछले जानकारी को रिवाइज कर लें। आई, वी, यू और दे, यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ ही V1 का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर हम V1 लिखा हो तो ये बन गया आई गो, वी गो, यू गो, दे गो, लेकिन ही गो नहीं हो सकता, सी गोज नहीं हो सकता, मोहन गोज नहीं हो सकता। इसके लिए SV5 है और ये जो सब्जेक्ट V5 के साथ आएगा वह आएगा ही, शी, इट, रानू, मोहन, यानी सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ V5 का प्रयोग होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ किसका प्रयोग हुआ? V5 का प्रयोग हुआ। V5 यहाँ लेते हैं गोज। अब ये बन गया ही गोज, सी गोज, इट गोज, रानू गोज, मोहन गोज। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने देखा कि V1 के साथ साथ V5 का भी प्रयोग हुआ,
लेकिन अंतर ये है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ केवल और केवल V5 का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, और बाकी जो पर्सन्स बच गए, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, इसके साथ V1 का प्रयोग हुआ। लेकिन अगर बच्चों गौर यहाँ करें, सिंपल पास्ट टेंस के साथ या प्रेजेंट सिंपल पास्ट टेंस के साथ या पास्ट इंडेफिनिट के साथ, तो इसमें सारे सब्जेक्ट नजर आ रहे हैं। आई, वी, यू, ही, सी, दे, रानू। कहने का मतलब ये है कि V2 के साथ किसी भी सब्जेक्ट या पर्सन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस कुछ हम और आपको बना के दिखाते हैं। यहाँ पर जरा गौर से आप देखें, स्ट्रक्चर को जरा गौर से देखें। SV2, ध्यान दीजिएगा कि V2 के पहले अगर हम सब्जेक्ट जोड़ देते हैं तो यह सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन जाता है, और सब्जेक्ट की जगह हम किसी भी पर्सन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप सिंपल टेंस को तैयार करें तो किसी भी सब्जेक्ट के साथ V2 का प्रयोग कर देने से वह सेंटेंस तैयार हो जाता है, सिंपल पास्ट टेंस तैयार हो जाता है। अब यहाँ से आप उदाहरण आप देखें, आई वेंट, इसका मतलब हुआ मैं गया। मैं जाता था, मैं जाता था, ये दोनों माने होगा। ताथा का इस्तेमाल ज्यादातर हम हिस्ट्री बुक के लिए करते हैं और लैंग्वेज एंड लिटरेचर में हम ज्यादातर प्रयोग करते हैं गया, गई, गए। दूसरा उदाहरण आप लें, we went, हम लोग गए। तीसरा उदाहरण लें, you went, तुम गए, he went, वह गया, she went, वह गई, they went, वे लोग गए। प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से एक बार हम फिर इसको रिपीट करते हैं, गौर से सुनना है। आधा घंटा में आप सिंपल पास्ट टेंस सीख सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान याद करना है, याद रखना है। सिंपल पास्ट टेंस की 3 पहचान है, V2, did V1 और did have।
ये 3 पहचान इंग्लिश में। और उसी को अगर हिंदी या उर्दू के मुताबिक अगर हम पहचान करें तो उसकी पहचान है ताथा, तिथि, तेथे, आ, ई, ए। जैसे लिखता था, लिखा, लिखती थी, लिखी, लिखते थे, लिखे। तो ये जो अंतिम पहचान है इसको हिंदी या उर्दू के सेंटेंसेस में हम देखकर आसानी से सिंपल पास्ट टेंस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इतनी सी जगह पर रट्टा लगा के याद कर लेना है ताकि हमेशा के लिए आपको याद रहे और लिखने में कोई कंफ्यूजन नहीं हो। अब दूसरी चीज जो आपको याद रखना है प्यारे प्यारे बच्चों, वह सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, यानी सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो इसमें सेंटेंसेस के 3 स्ट्रक्चर हैं। एक SV2, दूसरा यहां देखें as did V1 और तीसरा आप देखें as did have। सबका हम साफ साफ एग्जाम्पल देंगे। तो सबसे पहले आप ये याद रखें कि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है सिंपल पास्ट टेंस का वह 3 है। पहला SV2, दूसरा as did V1 और तीसरा as did have। as stands for subject, did ऑक्सिलियरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब भी इसको कहते हैं। यहाँ as सब्जेक्ट है और यहाँ did हेल्पिंग वर्ब है और V1 की जगह यहाँ पर have का प्रयोग किया गया है। पीछे इसके बाद हम इसकी विशेष चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक आप आगे स्ट्रक्चर नंबर 1 पर, यानी SV2, as सब्जेक्ट, V2 वर्ब का दूसरा रूप। अब V2 का हमने एक एग्जाम्पल लिया यहाँ went। अब इस went के साथ, इस V2 के साथ कौन कौन सा सब्जेक्ट इस्तेमाल हम करेंगे यहाँ लिखा गया है I, we, you, he, she, they and Ranu। प्यारे बच्चों ध्यान से जरा सुनेंगे। ये जो आई वी है ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है और ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है। ये सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल है। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है और यह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। गोया के सारे पर्सन सब्जेक्ट की जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ अगर कोई लड़का ये लिखे आई गोज, ये सेंटेंस गलत है। यहाँ कोई लिखे ही गो, वह सेंटेंस गलत है। यहाँ कोई लिखे वी गोज तो सेंटेंस गलत है। यहाँ कोई लिखे सी गो तो वह सेंटेंस गलत है। इसलिए गलत है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिर्फ और सिर्फ V5 का प्रयोग होता है और अन्य पर्सन, थर्ड पर्सन को छोड़कर जो बाकी पर्सन बच गए सिंपल प्रेजेंट टेंस में V1 का इस्तेमाल होता है। लेकिन सिंपल पास्ट टेंस में या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्यारे बच्चों हम ये देखते हैं कि सब्जेक्ट का कोई टेंशन ही नहीं है। कोई सब्जेक्ट आप ले लें और V2 का प्रयोग कर दें उसके साथ, वह सिंपल पास्ट टेंस बनके तैयार हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए हमने उदाहरण लिया, इस स्ट्रक्चर से उदाहरण लिया और हिंदी में भी मैंने उसका रूपांतर
हिंदी में भी हमने उसको रूपांतरित कर दिया ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आए। अब यहाँ देखिए आई, ये एरो क्या बताता है, इसके साथ भी जोड़िए, आई वेंट, मैं गया या मैं जाता था। दूसरा सब्जेक्ट है वी वेंट, हम लोग गए, हम लोग जाते थे। यहाँ इसके मुताबिक था था थे जो भी लगे आप उसको लगा दें प्रैक्टिस करने के लिए। तीसरा है एग्जाम्पल, यू वेंट, तुम गए, तुम जाते थे। ही वेंट, वह गया, वह जाता था। शी वेंट, वह गई, वह जाती थी। दे वेंट, वे गए, वे लोग जाते थे। सातवां नंबर है रानू वेंट, रानू गई। अब देखिए आपका यहाँ पर कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो गया होगा कि सिंपल पास्ट टेंस सीखना और बोलना बहुत आसान है। बोलने के लिए बच्चों सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स पर आपको सबसे पहली दृष्टि डालनी पड़ेगी। अब आइए इसके आगे चलते हैं हम। ये जो दूसरा स्ट्रक्चर है एस डिड V1, इसको हम क्लियर करते हैं पहले। यहां पर देखिए तो V2 इक्वल टू डिड V1, V2 के बराबर में है डिड V1। अब जैसे हमने लिखा आई वेंट, मैं गया, मैं जाता था, तो इस V2 की जगह हमने लिख दिया आई डिड गो। ये डिड के साथ V1 यहाँ बता रहा है V2 इक्वल टू डिड V1, ये V2 है और इस V2 की जगह हमने क्या लिखा, डिड V1 लिखा। अब आई वेंट और आई डिड गो दोनों में अर्थ के दृष्टिकोण से क्या फर्क पड़ा, जरा सा गौर से आप सुनेंगे। इसका अर्थ हो गया मैं गया या मैं जाता था, और इसका अर्थ हो गया मैं तो जरूर गया। यहां पर देखिएगा, इसमें मैं तो गया, मैं तो जरूर गया, मैं अवश्य ही गया, मैं तो अवश्य ही गया। तो इस तरह का तो ही और जो जरूर है, ये दरअसल इस सेंटेंस को इम्फेट करता है। और इम्फेट का क्या मतलब हुआ, सेंटेंस को जोरदार, असरदार, प्रभावी बनाना। अगर आप ये सवाल करें कि आई वेंट, आई डिड गो, इन दोनों में कौन सा सेंटेंस प्रभावी है, तो प्यारे बच्चों आई डिड गो ये सेंटेंस प्रभावी है, ये सेंटेंस फोर्सफुल है, ये सेंटेंस असरदार, जोरदार है, इसलिए कि ये इम्फेटिक सेंटेंस में है। और इम्फेटिक सेंटेंस का मतलब ही होता है जोरदार, असरदार होना। आज की तारीख में हम स्पोकन इंग्लिश में ज्यादातर इम्फेटिक सेंटेंस को बोलते हैं। तो जब भी आप सिंपल पास्ट टेंस में बोले बच्चों अपने साथियों से, अपने टीचर से, या आसपास में अलगर्ज के कहीं भी और किसी के साथ बोले, तो आप इम्फेटिक सेंटेंस में ही बोले तो स्पोकन फॉर्म ऑफ इंग्लिश बेहतर मानी जाएगी। अब आगे चलिए, ये डिड हैव,
अब यहाँ जो V1 है, अब इसकी जगह आप हैव का प्रयोग कर दीजिए। यहाँ पर हमने लिख दिया आई डिड हैव। ये हैव कहाँ से आया? इस V1 की जगह हमने क्या लिखा? हैव लिखा। ये हैव आया किसकी जगह? V1 की जगह। तो ये क्या हो गया? आई डिड हैव, मेरे पास था। इसका अर्थ हो गया मेरे पास था। ये चला गया नाउन में, मेरे पास था। जैसे आई डिड हैव अ कार, आई डिड हैव अ बंगलो, आई डिड हैव अ मोटरसाइकिल। आप कुछ भी यहाँ कह लें। तो प्यारे प्यारे बच्चों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि V2 इक्वल टू डिड V1। अब यहाँ आई वेंट, मैं गया। अब यहाँ V2 की जगह हमने क्या लिखा? डिड V1। आई डिड गो, मैं तो जरूर गया, मैं अवश्य ही गया। आई डिड हैव, मेरे पास है, मेरे पास था। तो ये तीन पहचान, और इस तीनों पहचान का हमने यहाँ एक एक एग्जाम्पल रखा। एग्जाम्पल और बहुत सारे, जैसे यहाँ पर देखें आप, वी वेंट, वी वेंट, हम लोग गए, हम लोग गए। We did go, we did go। हम लोग अवश्य ही गए, हम लोग जरूर गए, हम लोग जरूर गए। We did have, we did have। हम लोगों के पास था, या हमारे पास था, हमारे पास था। अब आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे। इतना समझने के बाद आपको क्वेश्चन में आना है, यस नो क्वेश्चन में, WH फैमिली के क्वेश्चन में, निगेटिव में। आइए हम एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। उदाहरण मैंने लिया, आई ड्रिंक, आई ड्रैंक a cup of tea। I drank a cup of tea, ये V2 है। और V2 के पहले जो ये I है, ये सब्जेक्ट है। A cup of tea, ये आपका ऑब्जेक्ट है। थोड़ा थोड़ा सेंटेंस करके हम पढ़ाने भी सीखेंगे। अब इसको हम पहले इन्फेट करते हैं। I did drink a cup of tea, cup of tea। अब इससे हम यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करना है? आपको इस हेल्पिंग वर्ब को, इस ऑक्सिलियरी वर्ब को सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट को इस ऑक्सिलियरी वर्ब की जगह लाना है। फिर से जरा गौर से सुनिएगा। ये जो डिड है, ये ऑक्सिलियरी वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब है। दो नाम है इसका, ऑक्सिलियरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो जब हम यस नो क्वेश्चन में बनाएंगे, यस नो क्वेश्चन का मतलब, क्या आप मार्केट गए थे? उसका उत्तर या तो हाँ होगा या तो ना होगा।
क्या आपके पास कार है? हाँ मेरे पास कार है। ना मेरे पास कार नहीं है। तो ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और ये आया कहां से प्यारे बच्चों? देखिए तो ये इम्फेटिक सेंटेंस से आया। कहां से आया? ये इम्फेटिक सेंटेंस से आया। ये इम्फेटिक सेंटेंस का डीड हम सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट को हम ऑक्सिलियरी वर्ब की जगह या हेल्पिंग वर्ब की जगह, जैसे did I drink a cup of tea? यहां पर क्वेश्चन मार्क। अब इसका अर्थ हो गया क्या मैंने एक प्याली चाय पी या चाय पिया। अब हम इसका निगेटिव बनाएंगे। Did I not drink a cup of tea? इसका अर्थ ये हुआ क्या मैंने एक प्याली चाय नहीं पी। अब इसी का हम क्वेश्चन बनाएंगे। कोई भी क्वेश्चन यहाँ लाके आप जोड़ दीजिए। क्वेश्चन का जो पोजीशन होगा वह ऑक्सिलियरी वर्ब के पहले होगा। जैसे when did I drink a cup of tea? मैंने एक प्याली चाय कब पी। तो ये आपका WH फैमिली का क्वेश्चन है जिसको वाई इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और ये आपका यस नो इंट्रोगेटिव फैमिली का क्वेश्चन है जिसका उत्तर हमेशा या तो हाँ होगा या तो ना होगा। तो कुछ होमवर्क मैं दे दूं और थोड़ी देर के लिए एक एग्जाम्पल और बाकी रह गया, हैव का प्रयोग करना। अब यहाँ पर देखिए 6 नंबर में हम उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर आपने पहले समझ लिया कि V1 की जगह हम हैव का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आइए तो I did have a cup of tea हो गया। कप ऑफ टी, मैंने एक प्याली चाय पी। यहाँ पर आप एक सवाल करना चाहेंगे। पीने की तो यहाँ अंग्रेजी है नहीं, ड्रिंक यहाँ आया ही नहीं, और इसका हिंदी रूपांतर हो गया मैंने एक प्याली चाय पी। मैंने एक प्याली चाय पी। ये कैसे हो गया? यहाँ सोचने वाली बात है। तो खाने पीने की जो भी चीजें हैं या जो भी सेंटेंसेस है जिसमें खाना पीना आए, तो वहां V1 की जगह आपको क्या प्रयोग कर देना है? हैव का प्रयोग कर देना है। इसकी विस्तृत जानकारी हम अगले वीडियो में हम देंगे। यहाँ हम छोटे छोटे बच्चों की खातिर ये
वीडियो बना रहे हैं ताकि उसका पहले बेसिक चीजें सही हो जाए। 10th तक बच्चों को समझने में कुछ परेशानी होगी, लेकिन हमारा जो सिस्टम है सैरोगेटिक एजुकेशन सिस्टम, इससे आप कोई भी सेंटेंसेज आसानी से आप बना सकते हैं। बच्चों के लिए हम लाने वाले हैं पूरे टेंस को एक V1 से समझना। आश्चर्य की बात है, पूरे टेंस को हम एक V1 से समझेंगे, पूरे टेंस को हम एक ऑक्सिलियरी वर्ब डू से समझेंगे। इसके लिए हमारा जो सिस्टम है सैरोगेटिक एजुकेशन सिस्टम, जो महीनों की पढ़ाई है वह कुछ घंटों में आप सीख सकते हैं। वर्षों की जो पढ़ाई है वह महीनों में सीख सकते हैं। बच्चों, हमारे साथ हमेशा बने रहना है। हम प्यारी प्यारी वीडियो लेके आपके पास आएंगे और हमारा जो सिस्टम है, जैसे टेंस सीखेंगे तो हम एक ही शब्द से सीखेंगे, V1 से सीखेंगे, डू से सीखेंगे, डज से सीखेंगे, फिर V2 के बजाय V1 के बजाय हम V2 से सीखेंगे, V3 से सीखेंगे, और वह एक कोड के अंतर्गत आता है। उस कोड को पहले आपको समझना पड़ेगा। तो आज यहीं तक, और फिर नेक्स्ट वीडियो का थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा। कुछ मेरी तबीयत भी खराब चल रही है बच्चों, दुआ करोगे मेरे लिए तबीयत सही हो जाए। रमजान भर में तो हम वीडियो दे नहीं पाए, इंशाल्लाह अब रोजाना आपको एक एक वीडियो मिलता रहेगा। आज यहीं तक, थैंक यू वेरी मच।